नमस्कार दोस्तों, मैं हूं डॉक्टर प्रशांत और आज हम बात करेंगे गर्दन का दर्द यानी कि सर्वाइकल पेन के बारे में। दोस्तों, सर्वाइकल पेन क्यों होता है, वो होने की वजह क्या क्या रहती है और अगर सर्वाइकल पेन गर्दन या फिर बाजुओं में फैले तो उसके लिए क्या किया जाए। अधिकतर केसेस में सर्वाइकल पेन का शुरुआती कारण रहता है बेड पोस्चर। बेड पोस्चर यानी कि एक ही पोजीशन में लंबे समय तक बैठे रहना या फिर आधे लेटने के बाद लंबे समय तक टीवी देखना, एक ही पोजीशन में लेटे लेटे लंबे समय तक मोबाइल का इस्तेमाल करना, ये सब बेड पोस्चर की आदत की वजह से सर्वाइकल मसल्स में कमजोरी आने लगती है। सर्वाइकल मसल्स कमजोर होने की वजह से जो गर्दन की मूवमेंट रहती है उसका स्ट्रेस कंधा और बाजुओं के मसल्स पे आने लगता है। उसकी वजह से ये सर्वाइकल पेन धीरे 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 कंधे की साइड फैलने लगता है। अगर ये सर्वाइकल मसल्स की वीकनेस का समय से उपचार ना किया जाए तो फिर गर्दन की मूवमेंट का स्ट्रेस गर्दन की हड्डी यानी कि मणके और दो हड्डी के बीच वाली गद्दी यानी कि सर्वाइकल डिस्क पे आने लगता है। अगर ये प्रॉब्लम लंबे समय तक चलता रहता है तो डिस्क थोड़ी सी बाहर खिसक जाती है, उसको स्लिप डिस्क बोलते हैं। स्लिप डिस्क कुछ केसेस में नस को दबाती है, उसकी वजह से ये दर्द धीरे धीरे हाथों की साइड फैलने लगता है। अगर नसों पे दबाव ज़्यादा है तो हाथों में सुन्नपन आना, चींटी का चलना, झंझनाटी आना, ये सब तकलीफें हो सकती है। अगर ज़्यादा दबाव है तो कुछ केसेस में हाथ में से चीज़ें छूट जाना, हाथों में कमजोरी आना, वजन ना उठा सकना, ये सब भी प्रॉब्लम हो सकते हैं। यही प्रॉब्लम अगर लंबे समय तक चलता रहता है तो फिर गर्दन की हड्डियों और गर्दन के डिस्क में धीरे धीरे डिजेनरेटिव चेंजेस आने लगते हैं। उसमें कई बार हड्डी बढ़ जाती है जिसको कि हम ऑस्टियोफाइट फॉर्मेशन बोलते हैं। कुछ केसेस में गर्दन के लिगामेंट्स में चौड़ापन आ जाता है, उसको लिगामेंटल हाइपोट्रोफी बोलते हैं। और कुछ केसेस में डिस्क प्रोट्रूड हो जाती है यानी कि पूरी बाहर निकल जाती है और गर्दन के जो दो मणके के बीच वाला जोड़ रहता है उसमें खराबी आ जाती है। ये सब जो प्रॉब्लम होते हैं उसको मेडिकल टर्मिनोलॉजी में सर्वाइकल स्पॉन्डाइलोसिस कहते हैं। एक बार सर्वाइकल स्पॉन्डाइलोसिस की शुरुआत हो जाती है तो उसके बाद में गर्दन का जो मूवमेंट रहता है वो धीरे धीरे कम होने लगता है, गर्दन में अकड़न आने लगती है, गर्दन को आगे पीछे और साइड टू साइड मूवमेंट करने में तकलीफ होने लगती है। अधिकतर केसेस में सर्वाइकल स्पॉन्डाइलोसिस का निदान पेशेंट के लक्षणों के आधार पर किया जाता है। कुछ केसेस में सर्वाइकल स्पॉन्डाइलोसिस के निदान को अच्छी तरह से करने के लिए एक्सरे और सर्वाइकल स्पाइन के एमआरआई की जरूरत रहती है। सर्वाइकल स्पाइन के एमआरआई में नस पे दबाव है या नहीं या फिर डिस्क कितना स्लिप हुआ है वो जानकारी मिल सकती है। दोस्तों, सर्वाइकल स्पॉन्डाइलोसिस का इलाज कैसे करें। सर्वाइकल स्पॉन्डाइलोसिस के इलाज का सबसे पहला स्टेप है पोस्चरल करेक्शन, यानी कि पोस्चर को सुधारना है। जो भी गलत तरीके से बैठना, गलत तरीके से सोना और लंबे समय तक एक ही पोजीशन में काम करने की आदत है, उसको सुधार करने से सर्वाइकल पेन में काफ़ी कमी आ जाती है। दूसरा स्टेप है सर्वाइकल मसल की स्ट्रेंथनिंग, यानी कि जो सर्वाइकल के मसल्स है उसको फिजियोथेरापी के द्वारा स्ट्रेंथनिंग करने की वजह से सर्वाइकल के मणके और डिस्क पे स्ट्रेस कम हो जाता है और सर्वाइकल पेन में काफ़ी कमी हो जाती है। कुछ पेशेंट्स को दवाई के रूप में एनसेड्स यानी कि पेन किलर, मसल रिलैक्सेंट और सप्लीमेंट के रूप में विटामिन D3, विटामिन B12 और कैल्शियम का टेबलेट देना पड़ता है। अगर पेन हाथों के बाजुओं में फैल रहा है तो वैसे पेशेंट्स में न्यूरोट्रॉनिक ड्रग्स के रूप में मिथाइलकोबालेमाइन, गाबापेंटिन, प्रेगाबालिन, ये सब दवाई की ज़रूरत रहती है। अगर ये इनिशियल ट्रीटमेंट से सर्वाइकल का पेन कम नहीं होता है तो वैसे पेशेंट्स को फिजियोथेरापी की एडवाइस देते हैं। फिजियोथेरापी के रूप में सर्वाइकल मसल्स की स्ट्रेंथनिंग, पीछे वाले मसल्स यानी कि स्कैपुलर मसल्स की स्ट्रेंथनिंग और मोडालिटी के रूप में शॉर्ट वेव डायथर्मी और टेंस की सलाह देते हैं। पेशेंट्स में दर्द बहुत ही ज़्यादा रहता है तो वैसे पेशेंट्स को सर्वाइकल का पट्टा यानी कि सर्वाइकल कॉलर की भी सलाह देते हैं। दोस्तों, लेकिन ये सर्वाइकल कॉलर ज़्यादा समय के लिए ना पहने, अधिक से अधिक 7 से 10 दिन के लिए पहने। कॉलर लंबे समय तक इस्तेमाल करने की वजह से सर्वाइकल मसल्स में कमजोरी आने की संभावना रहती है। अगर सर्वाइकल के नस में दबाव ज़्यादा है और दवाई और फिजियोथेरापी से दर्द में आराम नहीं मिलता तो वैसे पेशेंट्स में नर्व रूट ब्लॉक यानी कि नस में जहाँ पे दबाव है वहाँ पे लोकल कॉर्टिकोस्टेरॉइड के इंजेक्शन देते हैं। उसकी वजह से कुछ पेशेंट्स में 6-8 महीनों तक आराम हो जाता है और वापस होने की संभावना रहती है। कुछ पेशेंट्स में लंबे समय तक भी आराम रहता है। अगर ये प्रॉब्लम आगे स्टेज में बढ़ चुका है और दवाई, फिजियोथेरापी, इंजेक्शन से भी आराम नहीं मिल रहा है तो वैसे केसेस में सर्जरी की ज़रूरत पड़ सकती है। सर्जरी के रूप में जिस
मणके के लेवल पे स्पॉन्डाइलोसिस हुआ है, जहाँ पे हड्डी बढ़ा हुआ है, वहाँ की डिस्क को निकाल के 2 मणके को फ्यूज किया जाता है और गर्दन की मूवमेंट को थोड़ा कम किया जाता है। उसकी वजह से नस पे दबाव और स्ट्रेस कम रहता है। दोस्तों, अगर आपको सर्वाइकल स्पॉन्डाइलोसिस के बारे में कोई भी सवाल हो तो आप कमेंट बॉक्स में मैसेज कर सकते हैं। आपको अगर ये वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर जरूर करें। थैंक यू।